इस समय हम अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जहाँ पे अभी भी समस्या बनी हुई है जल भराव की, और खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियों का जो सामान है वो लगभग बर्बाद हो चुका है। लगभग 500 लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया गया है। इस समय हम अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और जो जल भराव की यहाँ स्थिति बनी हुई है, आप मेरे साथ में देखेंगे कि ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जो साइंस का कारोबार करती हैं। यहाँ पे साइंस के उत्पाद तैयार होते हैं। किसी फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पाद तैयार होते हैं। आप ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगभग अभी तक इनमें पानी निकला नहीं है, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, आप मेरे सामने देखेंगे, है ना। इसके अलावा ये है, और अगर मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये एक रास्ता इंडस्ट्रियल एरिया का ये है, यहाँ पे पूरा अभी तक जलमग्न है। इस समय हम बोट में बैठे हुए हैं और डीसी ऑफिस के कर्मचारी हैं जो लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इसके साथ साथ निकाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं इनको देखने को मिल रही हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु जी, आप 2 दिन से आप अभियान चला रहे हो, है ना, और किस प्रकार की आपको चुनौतियां देखने को मिल रही हैं इस अभियान के दौरान? हमारे जो इंस्ट्रक्टर साहब हैं, इंस्ट्रक्टर साहब हैं, वो सर वो बताएंगे आपको। जी के साथ वो जी बताइए इंस्पेक्टर साहब, किस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है? समस्या यहाँ पर बहुत है जी। यहाँ पर इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हो चुका है और हम 2 दिन से यहाँ पर इनको सेवा में लग रहे हैं। इनको खाना बांट रहा है, खाना बांट रहे हैं जी। तो अभी कितना लगभग जलस्तर होगा इंडस्ट्रियल एरिया में? इंडस्ट्री में कम से कम 5 फुट पानी है। 5 फुट पानी है। पानी है। और 2 दिन से अभियान चलाने के दौरान किस प्रकार से लोग फंसे हुए थे, कुछ आप बताएंगे? हाँ जी, आने 2 दिन से पानी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे कम से 8-10 फुट पानी था और लोग छतों में चढ़ रहे थे। उनको हमने रेस्क्यू किया है और ये जो से वोडाफोन के ने टावर उनकी रेंज के लिए थोड़ा कर्जा है तो तेल भी प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। अच्छा, तो लगभग कितने लोग निकाले जा चुके होंगे 2 दिनों में? यहाँ से जी, हाँ जी, यहाँ से कम से कम 5-6 आदमी छोटे बच्चे थे जो उनसे पहला जैली बाकी भर के थे। क्या महिलाएं बच्चे भी आपने रेस्क्यू करे? हाँ जी, महिलाएं बच्चे सब रेस्क्यू करे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया के हालात बने हुए हैं। और नदियों का जो जल स्तर है, अम्बाला छावनी में टांगरी नदी हो, अम्बाला सिटी में घग्गर नदी हो, सभी का जल स्तर तो कम हुआ है, लेकिन जो निचले इलाके हैं जहाँ पे अभी भी समस्या बनी हुई है जल भराव की, और ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमारे जो अम्बाला छावनी के साइंस के कारोबारी हैं, इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आप मेरे सामने देखेंगे लोग किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ में भी कैद होके रह गए हैं। ऊपर आप देखेंगे कि एक महिला बैठी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं किसी राहत बचाव का। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मना कर दिया है जाने के लिए। अब देखेंगे कि जल स्तर कितना बड़ा हुआ है अभी इस समय इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये जो बचाव अभियान है वो 2 दिनों से लगातार चल रहा है। आप देखिए, ये भी एक इंडस्ट्री है, कितना पानी इसमें भरा हुआ है, और इनको बोट चलाने में भी चुनौती आ रही है क्योंकि फैक्ट्रियों का जो सामान है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है पानी के, जिसकी वजह से कई बार बोट फंस भी जा रही है। तो ऐसे में उतर के इन्हें बोट को निकालना पड़ता है। आप देखेंगे कि कितना पानी है, जिसमें फैक्ट्रियों का जो सामान है वो लगभग बर्बाद हो चुका है। इनकी जो भारी मशीनरी हैं वो भी लगभग ख़राब हो चुकी हैं। कुछ की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, कुछ लोग अभी भी अपनी पहली या दूसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं। इस समय हम अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं और नदियों का जो रौद्र रूप है वो लगभग शांत हो चुका है, लेकिन मौसम अभी भी बार बदल रहा है। आज शनिवार सुबह भी धूप निकली तो लोगों को आज तक इंडस्ट्रियल एरिया से पानी निकलेगा, लेकिन पानी की थोड़ी देर बाद ही जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गई क्योंकि मौसम अचानक से परिवर्तित हो गया और बारिश होने लगी। तेज़ बारिश के कारण से एक बार फिर से कारोबारियों की धड़कनें बढ़ गई। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे ये इंडस्ट्रियल एरिया है अम्बाला छावनी का, और लगभग इसमें 6 से 7 फुट पानी भरा हुआ है। कुछ आप देखेंगे लोग अपने कार्यालयों में जो भी सामान है खाने का, पीने का, और यहाँ पे एयरटेल का भी प्रादेशिक कार्यालय, वोडाफोन का भी प्रादेशिक कार्यालय, तो पूरे हरियाणा में नेटवर्क ना ठप हो, इसके लिए डीजल किश्तियों में पहुँचा रहे हैं। आप मैं चाहूँगा साथी दिखाएं एक बार किश्तियों में किस प्रकार से डीजल लोड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो श्रमिक हैं वो लगातार लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों जो एसडीआरएफ ने इंडस्ट्रियल एरिया में अभियान चलाया, लगभग 500 लोगों को रेस्क्यू यहाँ से किया गया है। और मेरे सामने आप देखेंगे कि किसी फैक्ट्री के बाहर
एक गाड़ी खड़ी हुई है वो अभी भी आधी डूबी हुई है। तो ये देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में जो पानी है वो कहीं ना कहीं निकल नहीं पाया है और उद्योगपति और जो कारोबारी हैं उनकी जो समस्याएं वो लगातार बनी हुई हैं। तो यहाँ पे जो बचाव कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जो ज़रूरी कार्यालय हैं जैसे नेटवर्क के कार्यालय हैं वो ठप ना हो जाएं, इसलिए कहीं ना कहीं वहाँ मदद की जा रही है। शिफ्टों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि अन्य सभी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। ये अम्बाला छावनी का वह एरिया है जिसमें अधिकांश टाइलों की फैक्ट्री है और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्री है। अब ये देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से किस प्रकार से सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। ये ट्रैक्टर इतना पानी के स्तर को देख के आप समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर जब पानी के भीतर जाता है तो लगभग आधे से भी ज़्यादा, लगभग बोनट तक वो डूब जाता है। लोग हिम्मत करके कैसे तैसे इन हालातों से जूझ रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने देखेंगे एक और ट्रैक्टर आ रहा है और जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनको इनकी फैक्ट्रियों से लेके आया जा रहा है। तो आप पानी के स्तर को समझ सकते हैं। अम्बाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।